हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग। सो गाइस, आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली काफ़ी दिनों के बाद नहीं, काफ़ी महीनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। तो मुझे लगता है मैंने लास्ट वीडियो 2 महीने पहले डाली थी शायद, तो बहुत दिन हो गए हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि मैंने यूट्यूब छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने यूट्यूब नहीं छोड़ा था। हाँ, थोड़ा ब्रेक लिया था क्योंकि मैं काफ़ी परेशान थी। एक्चुअली जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा टाइम अभी ठीक नहीं चल रहा है, तो बस वही है, हमारा टाइम ठीक नहीं चल रहा था। और मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी भी हमारा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, बस लेकिन ठीक है, इतना बुरा भी अभी नहीं चल रहा है। लेकिन उस टाइम में हमारा टाइम बहुत ही ख़राब चल रहा था। जब मैंने लास्ट वीडियो डाली थी तो उसके बाद घर का काम वगैरह चल रहा था फर्स्ट फ्लोर का, और हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट होने वाले थे। लेकिन जब हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट होने वाले थे और मैंने ऐसे ही देखा, एक दिन वॉल पे मुझे छत के पास से पानी गिरती हुई दिखाई दी, और बहुत ज़्यादा पानी थी। और काफ़ी जगह पे मुझे दिखा कि पानी आ रहा है फ्लोर वगैरह पे भी, बीच बीच में, और फॉल सीलिंग वगैरह भी थी, वो भी ब्लैक हो रही थी। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। हमने प्लम्बर को बुलाया, इंजीनियर को बुलाया, सब लोगों ने चेक किया, लेकिन सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर बाद में ऐसा पता चला कि जब हम लोग यहाँ पे नहीं थे और हमारे पीछे में ये पूरा घर बना है, तो जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, तो इंजीनियर को एक्चुअली समझ में नहीं आया था कि हम लोगों को यहाँ जितने भी वॉशरूम्स चाहिए वो सारे वेस्टर्न चाहिए। हम लोगों ने बहुत क्लियरली बताया था और ऐसा ही बात भी हुआ था सब कुछ, लेकिन शायद थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और उन्होंने इंडियन वॉशरूम के प्रोविज़न के कारण यहाँ पे डाउन स्लैब छोड़ दिया था। उसको बाद में जो भरवाया गया तो उसको प्रॉपरली सीमेंट बालू वगैरह से नहीं भरवा के उन लोगों ने कुछ ऐसी मतलब डाल के उस पर जस्ट ऐसी कच्ची ढलाई करके और टाइल्स वगैरह लगा दिया वॉशरूम में। और प्लम्बर ने भी फिर नल वगैरह लगा के पानी चालू कर दिया। तो जब टाइल्स लगाया गया था तो साइड से टाइल्स वाले ने भी क्या किया था, गैप को फिल नहीं किया था, जो ग्राउटिंग करते हैं वो नहीं किया था। उस वजह से जब वॉशरूम में पानी आना स्टार्ट हो गई थी तो पानी उस गैप से अंदर जा रही थी और वही सीलिंग से नीचे तक आ रही थी। क्योंकि हम लोग तो वॉशरूम यूज़ नहीं करते थे, लेकिन जो भी लेबर यहाँ पे काम करते थे वो एक्चुअली वॉशरूम वगैरह यूज़ करते थे हाथ पैर धोने के लिए, तो उसकी वजह से वो पानी नीचे जा रही थी। तो वही सेकंड फ्लोर के वॉशरूम से फर्स्ट फ्लोर के सीलिंग से ऐसे पानी नीचे आ रही थी, और ये फर्स्ट फ्लोर के वॉशरूम से ग्राउंड फ्लोर के सीलिंग तक पानी जा रही थी, ऐसा ही हो रहा था। तो इस वजह से काफ़ी नुकसान हुआ, सारे वॉशरूम्स की टाइल्स टूटी, और टाइल्स हटा के जब हमने देखा तो वहाँ पे पूरा पानी था अंदर, और पानी निकाल के हमने उसको प्रॉपरली ढलाई करवाया। तो अभी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई है, लेकिन अभी भी जो वॉल्स हैं वो काफ़ी गीली है और किसी को मालूम नहीं चला था क्योंकि हम लोग इतना ध्यान से नहीं देखते थे। तो मैं एक दिन फर्नीचर वगैरह देख रही थी अच्छे से, उसकी फिनिशिंग वगैरह देख रही थी, तो मुझे दिख गया था। लेकिन अभी भी क्या है कि वॉल्स में जो पानी है वो अब तक ठीक से सूखी नहीं है। ठंडी का टाइम था, अभी इसको सूखने में 3-4 महीने लग जाएंगे, तो इसकी वजह से डैम की प्रॉब्लम तो अभी भी है वॉल्स में। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, जो है सो है। और उसके बाद भी कहते हैं ना कि जब टाइम बुरा होता है तो हर कुछ बुरा होता है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं ब्लॉगिंग वगैरह अपने मोबाइल से करती हूँ, और जिस मोबाइल से मैं ब्लॉगिंग करती थी तो मेरा मोबाइल भी ऐसे इसका डिस्प्ले टूट गया। तो ये मोबाइल मेरा इतनी बार गिरा है लेकिन कभी टूटा नहीं। और जब टाइम ख़राब होता है कहते नहीं, बिल्कुल कम हाइट से ये गिरा और ऐसा इसका डिस्प्ले चला गया। तो मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। यहाँ के सर्विस सेंटर में मैं गई, सैमसंग सर्विस सेंटर में, तो इसके रिपेयर का कॉस्ट 17,000 रुपीज़ था। और उनके पास ऐसा सिल्वर डिस्प्ले था भी नहीं स्टॉक में। वो बोले अभी आएगा भी नहीं, हम आपका ब्लू से रिप्लेस कर सकते। तो मुझे ब्लू नहीं चाहिए था, ऐसा पीछे सिल्वर आगे ब्लू तो मुझे नहीं चाहिए था वैसा। तो मैंने मना ही कर दिया क्योंकि हम लोग दुबई जाने वाले थे, तो मैंने सोचा कि दुबई जाके ही इसको ठीक करवा लूँगी या फिर देखूँगी वहाँ क्या करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड 1 मार्च को इंडिया आए थे और हम लोग 12 मार्च को दुबई जाने वाले थे। हम लोगों की टिकट्स भी थे, मेरी मदर इन लॉ भी जाने वाली थी, तो उनका भी वीज़ा वगैरह हमने करवाया हुआ था, सब कुछ हो गया था रेडी। आप देख सकते हैं हम पाँचों के टिकट्स हैं। 12 मार्च के टिकट्स थे दुबई के लिए, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि सिचुएशन इतनी ख़राब थी। बच्चों को लेकर जाना, ट्रैवल करना, और बच्चों को हम लोग कितना मना कर सकते कि ये मत टच करो, यहाँ मत जाओ। इसी वजह से हमें अपनी बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी, हम लोग नहीं जा पाए। और मम्मी जी का वीज़ा भी बर्बाद हो गया क्योंकि वो तो कुछ कर नहीं सकते। तो बस वही है, और अभी हम लोग जा भी नहीं सकते हैं। अभी जो सिचुएशन है, तो मुझे तो नहीं लगता हम लोग अभी जा पाएंगे आने वाले दिनों में। मुझे लगता है 1-1.5 महीने तक तो नहीं जा पाएंगे। तो यही सब है, बस इसी वजह से वीडियोस नहीं बना रही थी। और मेरे पास जो मेरा पुराना मोबाइल है मैं उसी को यूज़ कर रही थी, लेकिन वो मोबाइल इतना अच्छा नहीं है, उसकी कैमरा क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है।
लेकिन मैं काम चला रही थी यही सोच के कि दुबई जाकर मोबाइल ले लूँगी या फिर देखती हूँ क्या करना है। लेकिन अब जब दुबई नहीं जाना है तो मैंने एक मोबाइल ऑर्डर किया और मुझे ये मोबाइल कल मिल गया, तो आज मैं इससे वीडियो बना रही हूँ। और अभी मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था नया मोबाइल लेने के अलावा। तो अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो चुके हैं। फर्स्ट फ्लोर का काम पूरा कंप्लीट हो गया है। और जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो रही थी तब मैंने यहाँ पे शिफ्ट होने से पहले एक वीडियो बनाया था। हाँ, मैंने वो वीडियो उस मोबाइल से बनाया जिस मोबाइल को मैं यूज़ करी थी उस टाइम में जब मेरा मोबाइल टूट गया था। तो उस मोबाइल की कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैंने शिफ्ट होने से पहले यहाँ की वीडियो बना ली थी, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमारा घर कैसा है फर्स्ट फ्लोर का। और सेकेंड फ्लोर का भी काम हो चुका है, लेकिन वहाँ पे हम लोग अभी कुछ भी फर्नीचर वगैरह नहीं बनवाने वाले हैं, कुछ भी इंटीरियर का काम नहीं करवाने वाले क्योंकि अभी हम लोग का बजट अलाउ नहीं कर रहा। बहुत नुकसान हुआ, काफ़ी कुछ हुआ, काफ़ी कुछ टूटा, काफ़ी कुछ नया बना, तो इसकी वजह से हम लोग अभी सोच भी नहीं सकते सेकेंड फ्लोर पे कुछ काम करवाने का। तो अभी उस नुकसान से हमें बाहर आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तब देखेंगे फ्यूचर में क्या होता है। और ग्राउंड फ्लोर का काम लेकिन चल रहा है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे भी हमारे इंडिया आने से पहले आधा अधूरा काम हुआ था, तो वहाँ पे भी जो प्लाई वगैरह लगे थे वो ख़राब हो रहे थे, तो वहाँ का भी काम पूरा करवाना ज़रूरी था, नहीं तो वो सारे ख़राब हो जाते। तो इसीलिए ग्राउंड फ्लोर पे कुछ काम चल रहा है, तो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और सेकंड फ्लोर का भी काम मैं आपको दिखाऊंगी मेरे आने वाली वीडियोज़ में। अभी फ़िलहाल आप फर्स्ट फ्लोर की वीडियो देखिए हमारा फर्स्ट फ्लोर का घर कैसा है। तो चलिए फिर आप वीडियो देखिए। चलिए घर में एंटर करते हैं। और ये है हमारा लिविंग एरिया। मैं एक बार आपको घूम के पूरा लिविंग एरिया दिखा देती हूँ। और ये है 2 बेडरूम्स। और ये है गेस्ट वॉशरूम। और ये है हमारा डाइनिंग एरिया। तो यहाँ पे काउंटर बेसिन के पास से ऐसे आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमने ये एक यूनिट ऐसे बनवाया है। ये जो जगह है ये हमने वॉशिंग मशीन रखने के लिए बनवाया है। अभी जब तक हमने इसमें वॉशिंग मशीन नहीं रखा है तब तक मैं इसमें घर के साफ़ सफाई की चीज़ें वगैरह रखने वाली हूँ। और ये बुद्धा की स्टैचू वही स्टैचू है जो ख़राब हो चुकी हुई थी, जिसको आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा। मैंने थोड़ी कलाकारी की और गोल्डन स्प्रे वगैरह यूज़ करके थोड़ा बहुत इनको ठीक करने की कोशिश की है। और इसके ऊपर यहाँ पे एक डिस्प्ले यूनिट है जिसमें मैंने अपने कुछ क्रॉकरीज वगैरह रखे हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ डेकोरेशन का सामान रखा है। और ये है हमारा किचन। मैं आपको एक बार पूरा किचन दिखा देती हूँ। ये जो पेंटिंग्स यहाँ पे रखे हैं मैंने, इनको मुझे कहीं और लगाना है, ये जस्ट ऐसे ही मैंने यहाँ पे अभी रखे हैं। और ये हमने यहाँ पे एक क्रॉकरी यूनिट बनवाई है। और यहाँ पे जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे हम लोग कुछ करवाने वाले हैं इस जगह पे, लेकिन अभी तक हमने इस पर कुछ भी नहीं सोचा और कुछ भी काम नहीं करवाया, क्योंकि यहाँ पे आरओ लगने के बाद इतना स्पेस नहीं बचा कि हम लोग यहाँ पे कुछ कर सके।
तो यही है हमारा किचन। और यहाँ पे फ्रिज के लिए बहुत कम जगह बच रही थी, तो इस जगह पे इस साइज़ की फ्रिज आ रही थी, तो हमने ये फ्रिज लिया है। और अब चलिए वापस लिविंग एरिया में। तो ये है यहाँ पे हमारा सेंटर टेबल। और ये है लिविंग एरिया का टीवी यूनिट। एक्चुअली आप में से काफ़ी लोगों को ये लग रहा होगा कि फॉल सीलिंग काफ़ी कलरफुल है, बहुत ज़्यादा कलर हमने यूज़ किया। सीलिंग को इतना कलरफुल बनाने का आइडिया मेरा था, क्योंकि इतनी सारी परेशानियों को झेलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है और मुझे अपने आसपास सब कुछ कलरफुल चाहिए था, ताकि मुझे थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स आए और मुझे अच्छा फील हो। इसलिए मैंने सीलिंग में इतने सारे कलर्स यूज़ किए हैं। अभी यहाँ से हम लोग बालकनी की तरफ चलते हैं। ये है बालकनी। जब मैं ये वीडियो शूट करी थी तब भी इस फ्लैट का थोड़ा बहुत काम बचा हुआ था, इसलिए बालकनी में थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है अभी भी। तो चलिए अभी वापस चलते हैं लिविंग एरिया में। और ये है इस घर का पहला बेडरूम। तो बेडरूम में चलते हैं। और ये इस रूम का टीवी यूनिट है। हालांकि इसमें भी टीवी लगना बाकी है और मालूम नहीं वो कब लगेगी, लेकिन फिलहाल तो अभी खाली टीवी यूनिट है। और वार्डरोब के मिडिल सेक्शन में हमने ऐसे मिरर लगवाया है और नीचे ये 3 ड्रॉयर्स है। तो अभी यहाँ से आगे चलते हैं और इस वॉल पे हमने वॉलपेपर लगवाया है। तो ये है हमारा वॉकिंग क्लोजेट। ये एरिया इतना बड़ा नहीं है, इसीलिए शायद आपको वीडियो में इतने अच्छे से समझ में नहीं आए। और ये इसके गेट पे हमने फुल लेंथ मिरर लगवाया है। और यहीं से इस रूम से अटैच एक वॉशरूम है, इसके गेट पे भी हमने फुल लेंथ मिरर लगवाया है। अब चलिए यहाँ से बाहर चलते हैं। और ये है लिविंग एरिया से अटैच्ड गेस्ट वॉशरूम। ये फुल वॉशरूम है। और अब चलते हैं दूसरे बेडरूम में। ये इस घर का दूसरा बेडरूम।
और ये है इस रूम का वार्डरोब। वैसे इस वार्डरोब के भी मिडल सेक्शन में हमने मिरर लगवाया है। और यहाँ भी टीवी यूनिट बनी हुई है, लेकिन टीवी लगनी बाकी है। यहाँ पे इस टीवी यूनिट पे मैंने टेप इसलिए लगा दिया है क्योंकि यहाँ पे पुश मैग्नेट लगी हुई है, तो बच्चे इसको पुश करके आसानी से खोल लेते हैं। तो मैंने टेप लगा के इसको सिक्योर कर दिया है। और यहाँ से ऐसे आगे जाएंगे तो इस रूम में भी एक वॉकिंग क्लोजेट है। और इस वॉकिंग क्लोजेट के भी गेट पे फुल लेंथ मिरर लगी हुई है। और यहाँ से भी अटैच्ड एक वॉशरूम है। इस वॉशरूम के भी गेट पे फुल लेंथ मिरर है। तो ये एक वॉशरूम है। तो यहाँ पे इस फ्लोर पे 3 वॉशरूम से, तीनों फुल वॉशरूम से। सो गाइज यही था हमारा फर्स्ट फ्लोर का घर। सो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा घर कैसा लगा। एक्चुअली हमने जितना कुछ सोचा था उतना तो नहीं कर पाए, क्योंकि इतना नुकसान हो गया, इतना कुछ बर्बाद हुआ, तो हमारा मोरल पूरा डाउन हो गया। हम लोगों का कुछ मतलब हम लोग के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं बची कि कुछ और कर सके। बस यही है। और यहाँ से हम लोगों का एक्सपीरियंस है बहुत बुरा रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी है, जिसको आप पे कर रहे हो वही आपको इतना घुमाता है। मतलब बहुत परेशानी हुई। जो हमने बाहर से लेबर वगैरह बुलाए थे उन लोगों ने तो ढंग से काम किया, लेकिन जो यहाँ के प्रॉपर लोग थे उन लोगों ने बहुत परेशान किया हमें। तो यही है, एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा नहीं रहा। और हमारे लिए लेसन लर्निंग भी है कि आगे कुछ भी करेंगे तो काफ़ी सोच समझ के करना होगा। और मैंने एक चीज़ भी सीखा है, जब आप कुछ काम करवाते हो अपने घर में और जब आप घर बनवाते हो, तो घर तो आपका एक ही बार बनता है, तो घर बनवाने के टाइम आपको खुद वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। आप पीछे में अगर ये सोच लोगे कि आपका घर आपके हिसाब से बन जाएगा, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी परेशानियाँ आती है। तो ये सब हमें समझ में आया। और अगर शायद मैं यहाँ पे नहीं होती तो ये सारी परेशानियाँ दिखती भी नहीं लोगों को कि कहाँ से पानी गिर रही है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो मैं थी तो मुझे दिख भी गई, क्योंकि मेरा घर था तो मुझे हर चीज़ की टेंशन थी, मैं हर चीज़ चेक करती थी, तो इसीलिए सारी चीज़ें दिखी भी। बस यही सब है। तो अभी मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी वीडियोज़ बनाती रहूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो मैंने सोचा आज वीडियो बना लेती हूँ। और नवनी अभी सो रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में उनसे भी आपको मिलवाने की। तो चलिए फिर आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।